जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। 57 रुपये 60 पैसे का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और साथ ही कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। काफ़ी अच्छे में अगर हम यहाँ पर देखें ओवरऑल मिला के तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है रिजल्ट्स के अंदर जो कि आपको चौंका सकता है। कंपनी को ज़बरदस्त अदर इनकम से ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। देखिए, प्रॉफिट मेन प्रॉफिट हो या फिर अदर इनकम से प्रॉफिट आए, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। कंपनी को कहीं से भी पैसा आए, वो आगे आने वाले टाइम में कंपनी की ग्रोथ के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है। पैसा देखिए, आप जॉब करने वाले हैं, ठीक है, अचानक लें कि आपका शेयर अचानक ही भाग गया, ठीक है, तो जॉब से आपका 50,000 रुपया महीना आ रहा था, 30,000 रुपया, 20,000 रुपया जो भी आ रहा था, अचानक आपका शेयर भी डबल हो गया। आपने उस शेयर के अंदर 2 लाख रुपया लगा के रखा था, अब शेयर इस समय 2 लाख का 4 लाख हो गया, तो 4 लाख रुपए इधर, 2 लाख रुपए की इधर से कमाई आपकी हो गई है। तो इसी तरीके से एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी के अंदर अगर देखें तो अचानक ही अदर इनकम से कंपनी को ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है, तो एक अच्छी बात लगी। तो कंपनी ने अभी 52 वीक लो भी यहाँ पर बना दिया था। एक महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए। सबसे पहले 49, कितना 49, 45 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, तो 52 वीक लो के आसपास शेयर आ गया। ऊपर हाई कितना हमारा था वो भी देख लीजिए, कंपनी ने 78 रुपीज़। तो ऐसा नहीं कि 57 रुपीज़ का शेयर है तो इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, नहीं, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। तो आने वाले टाइम में जो हाई बना है ये शायद आने वाले टाइम में टूटता हुआ नजर आ सकता है, जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है। आज की अगर बात करते हैं तो देखिए, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, खासकर रेलवे वाले शेयर्स के अंदर, इंफ्रा वाले शेयर्स के अंदर, ठीक है। तो तेज़ी थी आज बहुत सारे शेयर्स के अंदर बजट की वजह से। कल बजट के अंदर अगर वो चीज़ें नहीं आती है जो आप सोच रहे हैं तो गिरावट भी अच्छी हो सकती है। इस चीज़ को भी रट के रखें। गिरावट तो ऑलरेडी पहले से ही हो गई है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि इतनी खुशी मनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आज भी एफआईज ने माल बेचा है, लगभग 1,000 करोड़ का माल, 1-2 हज़ार करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया है। ऐसा नहीं कि खरीदा नहीं है, खरीदा भी है। उसके उसके डेटा के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आईआरबी इंफ्रा के बारे में देख लेते हैं कि रिजल्ट्स के अंदर क्या चीज़ ऐसी हुई है जो चौंकाने वाली है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में देख लीजिए, यहाँ पर 1,900 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 2,061 करोड़ का, उसके बाद 1,853 करोड़ का, उसके बाद 1,586 करोड़ का, अभी देखेंगे 2,000 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के को रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। 2,000 करोड़ का। देखिए, रेवेन्यू अगर 2,000 करोड़ का होगा तो प्रॉफिट इससे कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर खर्चे भी निकलते हैं। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो कंपनी को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है कितना, 984 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बहुत सारी चीज़ें निकलती है। अगर कर्ज लिया है तो कर्ज का भी कटता है, कोई डिप्रिसिएशन है वो भी निकल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो निकलती हैं। लेकिन बढ़िया शानदार अगर देखें तो और क्वार्टर्स की अपेक्षा देखें तो 984 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है ये अपने में एक अच्छी बात है। तो रिजल्ट्स अगर यहाँ तक भी देखते हैं तब भी ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा जंप मार जाते हैं यहाँ पर कि अदर इनकम से हुआ है प्रॉफिट 5,869 करोड़ का। तो ये इसके अंदर ऐड हो जाता है। इनकम जो हुई है यहाँ पर देखेंगे, प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 984 करोड़ का। अभी टोटल एग्रीगेट कर लेते हैं। इसमें से ब्याज निकल जाता है, इसमें से डिप्रिसिएशन निकल जाता है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचता है, 6,127 करोड़। हर बार कंपनी जो टैक्स देती थी इतना इतना देती थी, इस बार सिर्फ 2% का है, तो 2% टैक्स देने के बाद इतना प्रॉफिट निकल कर आ जाता है 6,026 करोड़ का। लेकिन इसमें मैंने आपको क्या बताया कि अदर इनकम का बड़ा पार्ट है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा ही है, ठीक है। तो ये 6,026 करोड़ का भी प्रॉफिट कंपनी के पास ही रहने वाला, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ मेन वाला नहीं है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट सारे ओके ही हैं। तो इस शेयर पे आप चाहो तो नज़र बना के रख सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स के अंदर देखेंगे, हो सकता है कल भी अच्छी तेजी देखने को मिल जाए। जिन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं उनके अंदर अच्छी तेजी भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगला शेयर होगा एनबीसीसी। अगर इसकी बात करते हैं, देखिए 99 रुपये का शेयर है। अभी नीचे की साइड में कितने नीचे तक गया था, देखिए नीचे तक गया था 78 रुपये तक। तो 78 रुपये के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसने पैसा कितना बना के दिया एक महीने के अंदर, 25%। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये वाला कैलकुलेशन कर लीजिएगा गिरावट के बाद। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो ये वाली कैलकुलेशन भी करके देख लीजिएगा, 14%।
तो एक बार 14%, एक बार 25%, सिर्फ 1 महीने के अंदर ये पैसा इतना बना के दे चुका है। तो आपको करना क्या होता है, पैसे रखिए अपने पास, अपॉर्चुनिटी ढूंढिए मार्केट के अंदर। ज़बरदस्ती नहीं खरीदना है कहीं पर भी कि हाँ सारे लोग खरीद रहे हैं मैं भी खरीदूँ, नहीं। बोनस भी दिया था, नीचे की साइड में गिरा है शेयर, 30 रुपये से कवर किया था इस शेयर को, 30-35 रुपये थे, 200 रुपये तक इसने मारा, उसके बाद बोनस वगैरह दिया, नीचे की साइड में शेयर एडजस्ट हुआ, उसके बाद लगातार गिरावट में ही है। ज़्यादातर लोग जिन्होंने ऊपर खरीद लिया था बोनस का नाम सुन के, वो अभी नुकसान के अंदर ही है। देखते हैं कि कब ये शेयर ऊपर 140-150 मारता है, तब जाके लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो पाएगा। चलिए, अगली कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक की बात अगर करते हैं। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर गिरावट होने का कारण था, एक तो ज़्यादातर कंप्लेंट्स इसकी आ गई थी जो कि मीडिया के अंदर घूम रही थी। अगर ओला का आप स्कूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको मालूम होगा कि कितनी क्वालिटी कंपनी देती है। कभी 50% का मार्केट शेयर था, घटकर कितना पहुंच गया, 24-25% तक पहुंच गया नीचे की साइड में। नंबर 1 पे बजाज ऑटो आ गया। तो अभी ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, नए वेरिएंट कंपनी निकाल रही है, नए नए स्कूटर्स निकाल रही है, अलग अलग रेंज के, ठीक है, उनकी अलग अलग कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो टू व्हीलर सेगमेंट में 25% मार्केट शेयर इन जनवरी के अंदर कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। कंपनी की बात करें तो 22,656 रजिस्ट्रेशन इन द मंथ जनवरी के अंदर यहाँ पर कंपनी के किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर इम्प्रेसिव 65% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू वाहन डेटा के अकॉर्डिंग। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही कंपनी ने अभी अपने स्टोर्स को बढ़ाया है, लगभग 4000 स्टोर्स तक कंपनी ने कर लिया है, ठीक है। अलग अलग तरह के ओला इलेक्ट्रिक जनरेशन 3 स्कूटर्स, ठीक है, निकाल रही है कंपनी लगातार। अभी भी अगर देखें तो 8 न्यू स्कूटर्स का पोर्टफोलियो और जनरेट किया है, नए नए स्कूटर्स कंपनी निकाल रही है। तो एक अच्छी बात है, लोगों को पसंद आता है वैरायटीज़, ठीक है। तो कंपनी ने जिस तरीके से अपना पहला स्टार्टिंग में 50% का मार्केट शेयर रखा, अब आगे कितना बना के रखती है वो डिपेंड करता है। फिलहाल आज की पोजीशन देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है, 10-11-12% की। देख लेते हैं, किसी भी कंपनी का मार्केट कैप कम हो जाए और आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिले, जैसे कि जोमेटो के अंदर हुआ था, शेयर गिरकर 150 रुपये के आसपास से लगभग गिरते गिरते नीचे 40-45 रुपये तक पहुंच गया। उस समय ज़बरदस्त लोगों ने खरीदारी की। खरीदारी, बड़ा प्लेयर ही खरीदारी करता है ऐसे टाइम पे। वो खरीद कर शेयर को 300 रुपये तक ले गए और लोगों को बेचा 300 रुपये के आसपास, लोगों ने खरीदा भी। तो बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कि लगभग आज की रेट की देखें तो लगभग 12-13% की अच्छी खासी तेजी बनी थी, थोड़ा सा गिरावट नीचे हो गई है। तो बढ़िया शानदार 76 रुपीज़ तक का आज हाई मारा। अब आगे देखते हैं कि किस तरह का कंपनी का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कंपनी का मार्केट कैप 31,000 करोड़ का है। ये भी आपको समझना है कि जब मार्केट कैप गिर जाता है, कम हो जाता है, तो बड़ा प्लेयर एंट्री मार ही लेता है। दोस्तों, अगली कंपनी की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो हुडको है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 230 रुपये का भाव है, 6.5% की तेज़ी आज देखने को मिली है। तो इस शेयर के अंदर भी देखिए, ये जो तेज़ी आप देखने को मिल रही है, ये तेज़ी सिर्फ और सिर्फ किसकी है, कल की वजह से, बजट वाली तेज़ी। अब देखिए, कल गिरावट होगी नहीं होगी वो मार्केट बताएगा यहाँ पर। फिलहाल तो देखिए, बजट की पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर तेज़ी, हाउसिंग वाली कंपनियाँ जो हैं, ठीक है, या फिर जो इंफ्रा के अंदर काम करती हैं, रेलवे के अंदर काम करती हैं, उनके अंदर तेजी बन रही है। दोस्तों, अगला शेयर होगा यहाँ पर पीवी फिनटेक पॉलिसी बाजार। 1736 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 4.5% की तेजी है यहाँ पर। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट है। एक साल का चार्ट पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो लगातार तेजी दिखाई दे रही है। देखिए, कभी ये शेयर यहाँ पर होता था तब मैं आपसे बोलता रहता था कि कंपनी के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ध्यान लगाइए, बड़ा पोटेंशियल है, ध्यान लगाइए। गिरावट हो गई है, गिरावट को लेकर इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं। गिरावटें होती रहती है मार्केट के अंदर, सीरियस आपको बिजनेस को लेकर होना है कि बिजनेस आगे आने वाले टाइम में टिकेगा क्या नहीं टिकेगा, मार्केट कैप कम है क्या नहीं है, सस्ती कंपनी मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, वो बस फिर टाइप देना है। तो रिजल्ट देखिए यहाँ पर कितना अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया है, ठीक है। अब रिजल्ट्स अच्छे आए हैं कंपनी के, जबकि 79,000 करोड़ का मार्केट कैप है और महंगी कंपनी हो चुकी है। अब 386 का पी रेशियो है, घट जाएगा कभी आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से प्रॉफिट बढ़ता रहता है तब। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी की अर्निंग किस तरीके की आई है, उसके बिहाफ पर ही शेयर के अंदर तेजी बनी है। बात करते हैं पीवी फिनटेक की, तो देखिए एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 871 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1090 करोड़, उसके बाद 1010 करोड़, उसके बाद 1167 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 1292 करोड़ का, ठीक है।
अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए कंपनी के खर्चे लगातार बढ़ रहे थे, ठीक है। अभी इस समय अगर देखते हैं तो एक चीज़ पॉजिटिव आपको देखने को मिल रही है, क्या कि जो खर्चे इतने ज़्यादा थे वो खर्चे थोड़े से कम हुए हैं कंपनी के, और कंपनी ने पहली बार काफ़ी समय के बाद 2 डिजिट में कंपनी ने प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। उससे पहले देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर यहाँ से खर्चे निकाल देते हैं तो 8 करोड़ का नुकसान था, 39 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 5 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 27 करोड़ का नुकसान। उससे पहले अगर देखेंगे तो 2-3 डिजिट में कंपनी को लगातार नुकसान ही देखने को मिल रहा था। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि शेयर नीचे गिरा हुआ था, बस अनुमान लगाना होता है। तो कंपनी के अंदर अभी क्या चीज़ें देखने को मिल रही है कि कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो खर्चे हैं वो भी उसी हिसाब से बढ़ रहे थे, वो खर्चों पर अभी थोड़ा सा कमांड हुआ है। बस ये है, अदर इनकम से थोड़ा थोड़ा कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहता है, 100 करोड़ का, 141 करोड़ का, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट से पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है, खर्चे निकालने के बाद क्या आता है उससे पता चलता है कंपनी कैसी है। आप तो डायरेक्टली अगर यहाँ पर जंप हो जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जंप होना, डायरेक्ट पहले देखिए रेवेन्यू से डायरेक्ट खर्चे निकले हैं, क्या बचा। अगर कम है तो कंपनी के अंदर वही है, देखिए इस सारी चीज़ों के बावजूद भी शेयर भाग गया। जी हाँ, बिजनेस आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी की आगे कुछ हो सकता है, और उसके साथ ही आपको मालूम है भगाने वाले कौन लोग होते हैं। तो 72 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 51, 60 और एक साल पहले 37 करोड़ का था। तो देखिए भगाने वाले कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, देख लीजिए भगाने वाले कौन है, यही है। 47% FIs की होल्डिंग है, DIs 20%। ये घुमाते रहते हैं शेयर को नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। देखिए कभी 9% की DIs की होल्डिंग होती थी, 17% की FIs की होल्डिंग होती थी, पब्लिक बड़ी होती थी, पब्लिक माल बेचती गई, ये लोग खरीदते चले गए, और आज की डेट में देखिए शेयर को कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने। चलिए बात करते हैं यहाँ पर FI DIs के डेटा की। तो देखिए यहाँ पर FIs ने माल कितना खरीदा आज, 14,000 करोड़ का, बेचा कितना, 15,189 करोड़ का। तो नेट 1,188 करोड़ का माल बेचा गया है नेट। ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं कर रहे हैं, आप लोट पोट हो जाएं, सब कुछ बेच कर निकल जाएं और दिमाग में निगेटिव बातें आनी शुरू हो जाएं, गलत है। डेली ही खरीदते बेचते हैं, ठीक है, लेकिन किस शेयर में खरीद रहे हैं वो एक अलग बात है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे DIs की 13,500 करोड़ का माल खरीदा है, बेचा कितना, 11,000 करोड़ का है। नेट 2,232 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है। तो अगर इसका उल्टा होना शुरू हो जाए, यहाँ पर अगर ये बेचना शुरू करते हैं, इतने दिनों से खरीद रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा बेचे ज़्यादा वो खरीदे कम, तो फिर आप कहेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, ज़्यादा बेच रहे हैं, खरीद कम रहे हैं। आने वाले टाइम में ये बेचेंगे ज़्यादा, ये खरीदेंगे ज़्यादा और बेचेंगे कम, तो यहाँ पर खरीदारी नेट आ जाएगी। तो ये डेटा आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। 3,564 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 143 रुपये का तेजी यहाँ पर है शेयर के अंदर। तो देखें 4% की तेजी है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो गिरावट है। गिरावटें उछल कूद ऊपर बड़े शेयर के अंदर होती रहती हैं। अभी आप देखेंगे बजाज फाइनेंस कितनी शानदार तेजी बनी और अच्छा पैसा आपको बना के दिया। इसी तरीके से गिरावटें तेजी चलती रहती हैं शेयर्स के अंदर। इस शेयर्स के अंदर भी गिरावट हुई नीचे की साइड में और अच्छा खासा पैसा आपको बना के दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं बीच बीच में देखेंगे गिरावट तेजी गिरावट। ये 6 महीने का चार्ट पैटर्न है। फिलहाल 1 साल के अंदर अच्छा पैसा इसने बना के दिया था। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए किस तरीके से शेयर ने अच्छा पैसा बना के दिया है, और अभी 1 साल में देखिए गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी पावर है, उतने ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हैं, उतनी जान है शेयर के अंदर। नीचे गिरता है फिर भागता है, 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 यही चलेगा आगे भी, आगे भी यही चलेगा। आप मल्टी बैगर रिटर्न भूल जाइए अभी फिलहाल के लिए। फिलहाल देखेंगे 4.11 लाख करोड़ का माल, लगभग 5 लाख करोड़ की कंपनी ये मान के चले, तो शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखनी है। तेजी अच्छी खासी गिरावट, तेजी देखिए अभी अच्छी खासी गिरावट मिल रही है। ज़्यादातर शेयर गिर भी रहे हैं, जब तेजी बनेगी सबसे पहले भागते हुए नजर आएंगे। तो गिरने दें इनको, बढ़िया कंपनी है। आप देखिए पिछले 5 साल में लगातार कोई शेयर भागता ही रहेगा तो कहीं तो जाकर ठहरेगा। लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से तेजी बनी है, उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। ये मान के चले कंपनी के अंदर दम है। इस लेवल पर अगर ये टिक भी जाए तो कोई बात नहीं है, नीचे से भागा और नीचे ज़्यादा गिरता नहीं है, ऊपर ज़्यादा नहीं जाता है। यहाँ पर अगर टिक जाए तब भी एक अच्छी बात है, कंपनी बढ़िया है। अगर आप एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं तो ये बढ़िया कंपनी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।